एक स्टूडेंट के मन में ये बात रहती है कि सीसेट तो बहुत इजी एग्जाम है, क्योंकि उसमें मैथ आता है, रीजनिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, तो इसको तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए ये पेपर तो बहुत आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ आपका भ्रम है और वहम है, इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सीसेट को बहुत हल्के में ना लें। सीसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर इन यूपीएससी एग्जाम, क्योंकि देखो, अगर आप खुद सोचो कि सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका प्रीलिम्स का जीएस भी चेक नहीं होगा, चाहे आपने 100 में से 100 क्वेश्चन क्यों ना सही किए हों। उसके बाद ना आपका मेंस का आंसर राइटिंग क्या परफॉर्मेंस काम आएगा, ना आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा जब सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा तो। इसीलिए सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेली प्रैक्टिस करो सीसेट की, कुछ नहीं तो 1 घंटा डेली निकालो सीसेट के लिए। क्योंकि देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट एग्जाम से 3 मंथ पहले यानी कि जनवरी फरवरी में आपका सीसेट शुरू करते हैं और मई में एग्जाम होता है। आप खुद सोचो कि जो सीसेट आईआईटीएन फेल कर जा रहे हैं, उस सीसेट की प्रैक्टिस आप 3 महीने पहले कर रहे हो, और प्रैक्टिस नहीं, आप सीख रहे हो। तो और वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है वो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस और सीखने में जमीन आसमान का फर्क होता है, इसीलिए आप सीसेट की प्रैक्टिस डेली करो, डेली उस पर काम करो। क्योंकि यूपीएससी के अगर डाटा की बात करूं, एवरी ईयर 70% स्टूडेंट सीसेट फेल करते हैं, और 70% स्टूडेंट में अराउंड 20+ स्टूडेंट आईआईटीएंस हैं जो सीसेट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप इस भ्रम में मत रहो कि मेरा तो 12th में मैथ बहुत अच्छा था, रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैं तो इसको निकाल लूंगा, 80 क्वेश्चन में से 27 ही सही करने हैं। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी आप ज्वाइन कर रहे हो XYZ, आप उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये उन ओपन बोलो कि मेरे को सीसेट की प्रैक्टिस आज करनी है। आप खुद सोचो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि आपको 27 या 28 का एग्जाम भी देना होगा, तब भी वो सीसेट आज नहीं कराएंगे। आपको 27 के जनवरी फरवरी या फिर 28 के जनवरी फरवरी में सीसेट शुरू करेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है उस पर मत जाइए, क्योंकि आपको देखो, आप उस नदी में हो जहां डूब रहे हो, और आपको बचना है तो आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तभी कोई आपको बचाने जाएगा। आप हाथ पैर नहीं मारोगे तो सड़ा पानी भी रुका हुआ सड़ जाता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सीसेट पर डेली वर्क करो, डेली उस पर काम करो, एक बढ़िया मेंटोर रखो और डेली अंडर मेंटोर के आप प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उस पर आप डिस्कस करो और पीवाईक्यूज लगाओ, और फिर सीसेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सीसेट आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बेसिक्स और एक मेंटोर। यूपीएससी की परीक्षा में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मैंने जीएस फाउंडेशन का नाम ही नहीं लिया, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप एक बढ़िया मेंटोर रखिए, बेसिक कंप्लीट कीजिए, फिर अपना प्रैक्टिस करिए और सीसेट आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स कंप्लीटली प्रिपरेशन कीजिए। इससे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपको अवेयर होना होगा, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है। और अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो यूथ आईएएस हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है। कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो आप, फिर भी हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।